हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और बेटा, अगर आपने डिटर्मिनेंट्स की थ्योरी अच्छे से कवर कर ली है, चाहे आपने मेरे साथ कवर करी हो, चाहे आपने स्कूल में पढ़ी हो या फिर किसी और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ी हो, अगर आप डिटर्मिनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करना चाहते हो विद इन 1 आवर, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं बेटा, आपको जो इस लेक्चर में दिखने वाले हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं वही क्वेश्चंस आपको आपके इंटरनल एग्जाम्स, मतलब चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट हो, हाफ ईयरली टेस्ट हो, वहां पर भी वही क्वेश्चंस दिखेंगे और बोर्ड एग्जाम्स में भी यही क्वेश्चंस दिखेंगे। और बहुत अच्छे टाइप के मिक्स क्वेश्चंस लेकर आए हूं, मतलब ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, वर्ड प्रॉब्लम भी दिखेगी एक आधी। तो आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर होते हुए दिखाई देंगे। तो चलो चालू करते हैं कहानी को विदाउट एनी फर्दर डिले। पहला सवाल ये रहा बेटा, अब प्रोसेस क्या रहेगा। आप यहां पे वीडियो को पॉज कर दोगे, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, जितना टाइम लगता है लगाओ, और फिर रिज्यूम करके मेरे सॉल्यूशन को अपने सॉल्यूशन से मैच करना बच्चों, और देखना कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 10 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन आपको बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। तो बेटा, आप लोगों को एक बात याद होगी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, या फिर आपने कहीं और से भी पढ़ी हो, तो ये बात आपने पढ़ी होगी बेटा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a अगर मैं करता हूं तो ये किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो सबसे पहले इसको ना इससे कंपेयर करो। डिटर्मिनेंट a की जगह क्या दिख रहा है बेटा, 10 दिख रहा है। तो मेरे को सबसे पहली चीज तो ये मिल गई कि जो मेरा डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का, वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। अब बेटा, आप लोगों को यहां से ना एक और चीज याद होगी, जब आप डिटर्मिनेंट लगाते थे ना, तो आप एक जनरल चीज, एक जनरल रिजल्ट निकालते थे। वो जनरल रिजल्ट क्या होता था कि भाई डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है एडजॉइंट का। तो आपको ये चीज याद होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, जहां पे बेटा n क्या है, n क्या बताता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो फटाफट से इसी को ही आप लगा दो, तो आपको पता है डिटर्मिनेंट आपको 10 दिया गया है, ऑर्डर क्या है बेटा 3 है, तो 3 - 1 is 2, तो आंसर वुड बी 10 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100। 100 कहां दिख रहा है बेटा, ऑप्शन सी में, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। आई होप आप लोगों का ये आंसर ही आया होगा और आपने इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को जल्दी से कर लिया होगा। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पॉज करो, आराम से सॉल्व करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखना। अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो बेटा करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अभी बताया भाई ये सही होता है, ये गलत, मतलब नॉट इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। अगेन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू, आपको पता है ये दोनों इक्वल होते हैं, अगेन ये गलत है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू दिस, मतलब यहां तक की कहानी तो बेटा एकदम सही है। अब ये चीज देखनी है कि ये नल मैट्रिक्स के बराबर आता है या नहीं आता। कैसे पता चलेगा बेटा, आपको यहां पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो फटाफट से। तो 2 इंटू -6 -12, -12 माइनस ऑफ -12, दैट इज -12 प्लस 12 क्या हो जाता है बेटा, 0। दैट मीन्स आपके डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है। अब 0 इंटू जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स करोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है नल मैट्रिक्स ही मिलेगा, हेंस ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अगर आपको दिया हुआ है ए ये, देन आपको बताना है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर आपको पता है, अगर आपको इनवर्स की एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिंगुलैरिटी या फिर नॉन सिंगुलैरिटी पे जाते हो। तो कब एग्जिस्ट करता है बेटा, ए इनवर्स एग्जिस्ट्स इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो फटाफट से इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू के 0, नॉट इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो बेटा फर्स्ट कॉलम के अराउंड में डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं क्योंकि 0 है, तो 2 रखेंगे, 2 के आगे क्या आएगा भैया जी, 2 इंटू 3 6, 6 - 5 1। फिर 0 के आगे सब 0 हो जाएगा, इसलिए छोड़ दो, फिर आ जाओ डायरेक्टली 1 पे। प्लस माइनस प्लस, साइन की बात कर रहा हूं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां पे प्लस आएगा +1। इस किसके साथ खुलेगा, इन दोनों को उड़ा दो, तो 5 लैम्डा माइनस ऑफ -6, तो 5 लैम्डा +6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा 5 लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -8 आ जाएगा, लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -8/5। लैम्डा -8/5 नहीं हो सकता, उसके अलावा आप कुछ भी डाल सकते हो।
यहाँ पे इसने बोला है लैम्डा नॉट इक्वल टू 2, एब्सोल्युटली गलत है भाई। ऐसी क्यों, 2 पे कोई है ही नहीं ऐसी कोई कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ -8/5 नहीं रख सकते, ये भी गलत। अब बेटा ये ना बहुत अच्छा सवाल है, बच्चे ना यूजुअली ए और डी में ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें ए ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा या फिर डी ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अब आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पे एकदम सही बात है कि आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्या ये एक लौती वैल्यू है? आप बोलोगे नहीं सर, लैम्डा की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जिसके लिए आपको पता है कि यहां पे डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं दिखेगा, तो उन सब केसेस में आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा आप देखो उसके हिसाब से अगर मेरे को ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना हो तो मैं बोलूंगा नन ऑफ दीस। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा बेटा, नन ऑफ दीस। कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। If A is an invertible matrix of order 2, then determinant of A inverse is equal to। अब देखो बेटा ऐसी जो ये क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, लेकिन अब आप लोगों की किस्मत ऐसी है कि यार इन्होंने प्रॉपर्टीज ही हटा दी हैं, डिलीट कर दी हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन फिर भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज जो होती हैं बेटा वो एक्चुअली आप जो पढ़कर आए हो थ्योरम्स एंड ऑल, उन्हीं से ही डिराइव होती हैं। तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब देखना सोचना कैसे है, मैं आपको सिखाता हूं। आपको डिटरमिनेंट दिख रहा है ए इनवर्स का और यहां पे डिटरमिनेंट ए दिख रहा है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या आप ए और ए इनवर्स को रिलेट करती हुई कोई भी चीज जानते हो, कोई भी रिलेशन जानते हो? तो आप बोलोगे सर ए इंटू ए इनवर्स ना आई के बराबर होता है, ये बात हम सबको पता है। अगर सर मैं दोनों साइड पे डिटरमिनेंट ले लेता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ आई क्या हो जाएगा बेटा, 1 के बराबर। अब आपको यह भी पता है कि ए बी का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, ये भी हमको पता है। इसी चीज को हम लोग यहां लगा देंगे तो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए इनवर्स हो जाएगा, इसके बराबर 1 के बराबर। तो आपको पता चल रहा है ये दोनों क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। देख लो कहां दिख रहा है, ऑप्शन बी में। तो जो चीजें दिख रही हैं बेटा उनको रिलेट करता हुआ आप कोई प्रॉपर्टी या थ्योरम अपने दिमाग में लाओगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजीली हो जाए। चलो एक और सवाल करते हैं। यहां पे बताना बेटा कौन सी चीज करेक्ट नहीं है, इज नॉट करेक्ट। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू ए इनवर्स। आपको याद है बेटा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था? ए इनवर्स कैसे निकालते थे? ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालते थे, फिर हम लोग डिटरमिनेंट से डिवाइड करते थे, डिटरमिनेंट ए से। तो आप उस फॉर्मूले को ही एक अलग तरीके से यहां पे नहीं देख रहे हो, मतलब ये चीज सही है। डिटरमिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए का इनवर्स। मेरे को एक बात बताओ, ये जो है ना डिटरमिनेंट ए का इनवर्स, दिस इज नथिंग बट 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको यही रिलेशन सॉल्व करके नहीं सिखाया? ये भी सही है। अब सी को देखते ही तो आपकी आंखें एकदम चमक जाएगी, सर आपने क्लासेस लेते वक्त भी बताया था कि इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रांसपोज और इनवर्स में ये वाली प्रॉपर्टी कॉमन होती है, ये भी मैंने बताया था। तो यहां पे आपका गलत उत्तर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, ए प्लस बी इनवर्स ऐसे नहीं खुलता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे आपको क्या बताना है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको ए ये दिया गया है तो अभी अभी आपको मैंने बताया पहले क्वेश्चन में कि अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना हो एडजॉइंट ऑफ ए का तो फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, जहां पे n क्या होता है बेटा, ऑर्डर। यहां पे ऑर्डर क्या है, 2 है, तो मतलब इस वाले केस में क्या हो जाएगा, 2-1, दैट इज डिटरमिनेंट ए के बराबर। तो मतलब अगर आपको एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है तो भैया जी आप इसी का ही डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, काम बन जाएगा। इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर 5 × 3 15, 15 - 14 दैट इज 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1। क्लियर। चलो, If A is a matrix of order this, then show that this। अब बेटा ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ना, पूछा जा सकता है ये आपसे 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव का रूप भी इसको दिया जा सकता है, इसलिए आराम से देखना। ए स्क्वायर का इनवर्स इसके बराबर प्रूफ करना है। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे अंदर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे सेम मैट्रिक्स हैं वो, लेकिन आपको पता है, आपने पढ़ा है कि अगर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं और इनवर्स लगाता हूं उस पे, तो ये कैसे खुलता है बेटा, पीछे से खुलता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। याद आ रही है कहानी? बस इसको भी ऐसे ही ओपन अप कर दो,
ए इंटू ए, पहले इसको लिख लो ऐसे, ए इंटू ए का इनवर्स क्या होता है बेटा, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये किसके बराबर है, ए इनवर्स के स्क्वायर के बराबर नहीं है। और यही क्या मेरे को प्रूफ नहीं करना था, यही क्या मेरे को प्रूफ नहीं करना था, हेंस प्रूफ्ड। तो बस सिंपल सी थ्योरम लगी और मेरा काम हो गया। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को ना आप लोग कर तो लोगे, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले अगर आप इनवर्स कैलकुलेट करते हो ना, आपको हमेशा दिखाना पड़ेगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट देखूं तो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका जो बेटा डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो 1 के बराबर है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, तब जाके आप आगे बढ़ना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब बेटा आपको पता है कैसे निकाला जाता है इनवर्स। सबसे पहले आप एडजॉइंट निकालोगे और फिर डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दोगे। इसका एडजॉइंट डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2x2 मैट्रिक्स है, क्या बताया था, इन दोनों को क्या करना है बेटा, इंटरचेंज करना है और इनका साइन चेंज करना है। तो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए की जगह क्या दिखेगा बेटा, जल्दी से बता दो, कॉस थीटा, यहां पर भी कॉस थीटा, क्योंकि इंटरचेंज करने पे सेम चीज आएगी, इन दोनों का साइन बदलना पड़ेगा, माइनस साइन थीटा और यहां पर साइन थीटा। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, वो किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर, मतलब ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ए इनवर्स निकाल लो और फिर ये दिखाओ कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो ये भी आपसे प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। फाइंड ए इनवर्स इफ आपको A is this given matrix and show that A inverse is equal to A square minus 3i divided by 2। तो बेटा देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको A इनवर्स निकालने के लिए दिखाना पड़ेगा कि यहां पे आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तभी आपका निकल पाएगा सबसे पहले तो A इनवर्स। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल रहा हूं बेटा, किसके अबाउट खोलूं, किसके अबाउट ओपन करूं बताओ। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट ही ओपन कर देते हैं। तो 0 वाली चीज छोड़ दो, यहां पर आएगा -1, अंदर आएगा बेटा क्या, इसको और इसको उड़ा दो, 1 इंटू 0 मतलब 0 और फिर ये -1 है ना। तो ये हो जाएगा अगेन -1 और फिर आएगा +1 ये तो 1 इंटू 1 माइनस ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 1। तो एक्चुअली -1 इंटू -1 1 + 1 2 हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इसका इनवर्स निकालना बेटा पॉसिबल है। तो अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे यार, हम लोग ए इनवर्स के लिए दोबारा से हम लोग सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए की खोज करेंगे, फिर हम लोग उसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे, जब बेटा आप ये कार्यक्रम करके ए इनवर्स निकाल लोगे ना, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, मतलब लेंदी क्वेश्चन है। तो पहले ये काम कर लोगे, एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना आता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखोगे सबसे पहले, फिर उसको ट्रांसपोज मारोगे, वहां से आपको एडजॉइंट मिलेगा, डिटर्मिनेंट आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, फिर एंड शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहां से आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले, फिर ए स्क्वायर -3i करना पड़ेगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 करके दिखाना पड़ेगा दोनों चीजें सेम आ रही है। तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैंने आपको अप्रोच बता दिया, पूरा क्वेश्चन कराने लगूंगा तो बेटा 5 से 7 मिनट लग जाएंगे इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स A is equal to 3 1 -1 2 satisfies the equation this and find। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहां पे ना आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे दी जाएगी, पहले कुछ बोला जाएगा, पहला एक पार्ट होगा जैसे यहां पे बोला गया है सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, और फिर आपसे बोला जाएगा कि ए इनवर्स फाइंड आउट करो। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा बेटा, आपका ए स्क्वायर निकालना, ठीक है। सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालोगे, तो यहां पर आएगा 3 1 -1 2 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 3 1 -1 2। आती है ना मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस की, याद है, भूल तो नहीं गए भाई। तो सबसे पहले 3 को 3 के साथ लोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 9 + 1 9 और -1, यहाँ पे -1 है ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो 3 इंटू 3 1 इंटू -1, 9 -1 दैट इज 8। फिर 3 1 को 1 2 के साथ लोगे तो 3 + 2 ये हो जाएगा बेटा 5, ठीक है। फिर -1 2 को 3 1 के साथ लोगे तो -3 और ये हो जाएगा आपका -2, -3 -2 इज -5। और फिर बेटा -1 2 को आप लोगे 1 2 के साथ तो -1
+4 -1 +4 एकदम सही है, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो ये आ गया बेटा आपका a²। अब आप क्या करोगे, इसमें पुट कर दोगे तो a², ये आ गया -5 टाइम्स ऑफ a, मतलब इसको डायरेक्टली स्केलर मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 15, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 10, ठीक है, +7 आए, मतलब 7007। अब ये एक नल मैट्रिक्स के बराबर आपको दिखना चाहिए, तो एक काम करो, सबसे पहले ना ऐड कर दो, तो आपको पता है 8 + 7 15 है, 15 को -15 खा जाएगा, बोलो 5, और यहां पे 0 है, 5 को -5 खा जाएगा, दोनों जगह 0 मिल गया। अब आते हैं इस पे, -5 और यहां पे देखो 0 है, तो -5 + 5 ये भी खत्म हो गए, और उसके पास 3 है, 7 है, 10, 10 - 10, तो भैया जी मैं ऑलरेडी आपको ये प्रूफ करके दिखा चुका हूं कि नल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा अगला सवाल, ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला पार्ट इसका, कि कैसे आप यहां से ए इनवर्स निकालोगे। तो ध्यान से देखना बेटा, एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं ऐसे टाइप का, लेकिन सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। यहां पर आप लोगों को अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है या 4 मार्क में आता है, तो यहां तक आप लोगों को 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी 2 मार्क्स आगे के। आप सबसे पहले लिखोगे इक्वेशन को, इक्वेशन दिया गया है बेटा ये, ठीक है, क्या करोगे बेटा, प्री मल्टीप्लाइंग, क्या बोला मैंने, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स। तो बेटा यहां क्या आ जाएगा, बात करूं तो ए इनवर्स a² -5 ए इनवर्स इंटू ए +7 ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू, बेटा नल मैट्रिक्स से आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा आपको, दोबारा से नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, दिख रहा है ना आपको, हाँ, ए इनवर्स यहां से एक खोलूंगा तो ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई के साथ एक ए रहेगा यहां पे, तो आई इंटू ए, ठीक है। यहां पर -5 ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या है बेटा, -5i +7 ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप किससे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो सेम ऑर्डर, तो आपको वही मैट्रिक्स रिटर्न में मिल जाता है, तो ये हो जाएगा +7 ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो आपको पता है बेटा ये क्या है, आई इंटू ए, अगेन आपका आई है ये, और सॉरी ए है ये, तो ये हो जाएगा a -5i +7 ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब बेटा यहां से आपको कुछ नहीं करना, अब आपको यहां से पता चल जाएगा कि जो मेरा ए इनवर्स है वो किसके बराबर आ रहा है। अगर मैं इन सबको राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं तो किसके बराबर हो जाएगा, 5i - a डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो बस आपको ये करना पड़ेगा और आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। क्लियर। तो ए इनवर्स ऐसे इक्वेशन के फॉर्मेट से भी निकाला जा सकता है अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और दूसरा तरीका है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए वाला। क्लियर बच्चों, चलो थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए into b is not equal to 0, then there is a unique solution. Solution does not exist. There are infinitely many solutions. None of the above. याद है भाई, कंडीशंस याद है तुम लोगों को, कंडीशंस याद है बेटा, जल्दी बताओ। कल ही पढ़ाया है मैंने तुम लोगों को, ये तो तुमको याद होगा कि सर सबसे पहला वाला केस आपने पढ़ाया था या फिर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, तो आपने यही पढ़ा होगा। सबसे पहला केस आपने पढ़ा होगा कि यार अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, कि डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसमें आपने पढ़ा होगा यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। बताओ हाँ या ना, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। और केस 2 के अंदर आपने देखा होगा कि यार अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ जाता है तो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, अगर ये बेटा 0 के इक्वल नहीं आता है तो वहां पे मैंने आपको बताया था नो सॉल्यूशन वाला केस, मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। और मैंने ये भी पूछा था, जो बताया था आपको, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो यूनिक सॉल्यूशन वाले पे बेस्ड ही आएंगे, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन केस पे बेस्ड आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। और देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों के लिए फॉर्म भी करके लाया हूं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। द साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिस हैव ओनली वन सॉल्यूशन व्हेन। तो आपको पता है बेटा ओनली वन सॉल्यूशन का केस क्या था, ओनली वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन वाला केस क्या था। सबसे पहले तो डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए,
ठीक है, वही आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला केस था। तो इनसे बनता हुआ एक सबसे पहले ना आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट बना लो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का फटाफट से। तो अगर मैं बात करूं तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा बेटा, k 2 - 1। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो x वाले भैया नहीं है मेरे, है ना, x वाले भैया नहीं है ना, हाँ x वाले भैया नहीं है तो 0 कर दो। y वाले भैया की जगह है k - 1 और z वाले भैया की जगह है आगे क्या है -2। ठीक है, अब बेटा तीसरी इक्वेशन में देखते हैं, वहां पे तो ना आपका x है ना आपका y है, बहुत ही बढ़िया, ना x है बेटा ना y है। तो यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या है बेटा, k+2। प्लीज बहुत हौले हौले करना क्योंकि क्वेश्चंस इजी होते हैं, कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स दोनों चैप्टर्स में। तो इसलिए आप जब कर लोगे और आंसर नहीं आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आप लोगों को दोबारा से 5 मिनट लगाने पड़ेंगे। इसलिए 5 मिनट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही बारी में आंसर सही करना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, k2 - 1 एकदम सही है, 0 k - 1 - 2 एकदम सही है, और यहां पर 0 0 k+2। अब बेटा इसका हमको पता है कि भाई वन सॉल्यूशन वाले केस में मतलब केस 1 पे जाना पड़ेगा जहां पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वाला केस होता है। दैट मीन दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा अगर हम देखते हैं तो आप लोग इसके अलोंग सॉल्व कर लो। ठीक है, इसके अलोंग सॉल्व करके आपको k की वैल्यू कुछ मिलेगी कि इसके बराबर नहीं हो सकती, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर है कहानी बेटा, क्लियर है कहानी। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 4 ऑप्शन है, k की वैल्यू तो एक ही आएगी। तो बेटा देखो ध्यान से देखना, मैं आपको ये चीज समझा भी देता हूँ क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन होगी बच्चों को। तो अगर इसके अलोंग खोलूंगा 0, इसके अलोंग 0, इसके अलोंग ही सिर्फ एक्सपांड होगा, बोलो हाँ है ना। तो अब k+2 आएगा और यहां पे आप खुद देखो क्या बनेगा, दिस माइनस दिस, नहीं दिस माइनस दिस। तो आपको ना k³ की फॉर्मेशन दिख रही है, तो यहां से ना आपको k की 3 वैल्यूज मिलेंगी, 3 वैल्यूज एलिमिनेट हो जाएंगी और एक वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप आगे प्रोसीड कर लेना, मैंने आपको तरीका बता दिया है। और पता नहीं क्यों मेरी आंखों में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो इसलिए मतलब मैं थोड़े से शायद क्वेश्चंस ना आगे के छोड़ भी दूंगा। मेरे को ऐसा लग रहा है आई फ्लू ना हो जाए यार, फिर घर बैठना पड़ेगा 3-4 दिन। Given 2x minus y plus 2z is equal to 2, x minus 2y plus z is equal to -4 and x plus y plus lambda z is equal to 4, then the value of lambda such that the given system of equations has no solution. No solution में क्या होता था बेटा, सबसे पहले तो आप ये देखते थे और उसके बाद मैंने बताया था क्या करते थे आप, अभी जो हमने क्वेश्चन में भी देखा था कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं बेटा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालते हैं और देखते हैं कि अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ये केस हो जाता है आपका नो सॉल्यूशन का, और अगर ये 0 के बराबर होता है तो उस केस में बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे या तो फिर नो सॉल्यूशन होता था, आपको पता है। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पे ना, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है, तो आप ना ये वाला केस नहीं भी करोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी, आपको ना सिर्फ यहीं से ही आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपके लिए मैं फटाफट से डिटर्मिनेंट की फॉर्मेशन कर देता हूं। तो यहां पर हो जाएगा बेटा 2 -1 अगेन 2, फिर x - 2y प्लस z मतलब 1 -2 1, फिर 1 1 लैम्डा। ठीक है, तो अब यहां से एक काम करो, सॉल्व कर लो किसके अलोंग, इसके अलोंग ही सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा बेटा 2 -2 लैम्डा -1, फिर हो जाएगा -(-1) प्लस 1, फिर हो जाएगा बेटा लैम्डा -(1), फिर हो जाएगा +2 और फिर हो जाएगा 1 -(-2) मतलब 3। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा बेटा तो ये हो जाएगा -2 इंटू -1 था क्या, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ, एक सेकेंड रुको, 2 -2 लैम्डा है, सॉरी ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा -(1), तो ये हो जाएगा बेटा -4 लैम्डा -2, ये आएगा प्लस लैम्डा -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी होगी बेटा। -4 लैम्डा प्लस लैम्डा इज -3 लैम्डा, और कॉन्स्टेंट्स को ऐड करूंगा तो -2 -1 -3 प्लस 6 इज 3, तो दिस विल बी इक्वल टू -3। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी 1 के बराबर। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन बी होगा। एक बार ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, आपका भी ये आंसर आया तो हिप हिप हुर्रे। ठीक है बेटा, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड देन यूज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनना, 5 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा भी जाता है। अब आपको दिया हुआ है कि भाई इन प्रोडक्ट को यूज करो एंड देन यूज टू। सबसे पहले आपको ना ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, तो सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आप फटाफट से कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मेरे साथ यहां पे लिखो। तो आप बोलोगे सर 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, फिर आप बोलोगे 1 माइनस 2 माइनस 2, फिर आप बोलोगे 2 1 3। मैं बोलूंगा ये कहीं पे स्पॉट हो रहा है क्वेश्चन में, आप बोलोगे सर जो ये सेकंड मैट्रिक्स है ना, ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ये और कुछ नहीं है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही है इन इक्वेशंस का। अब ये किसी के साथ मल्टीप्लाई करके यूज करने को दिया गया है, तो मतलब शायद सर ये ना इनवर्स होगा a इंटू ए इनवर्स। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके देखो, -4 इंटू 4, देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलेगा। -4 फिर +4 और फिर +8, क्या मिल रहा है जल्दी बताओ। -4 और फिर +4 और फिर +8, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, क्या आएगा आपका, अगर मैं बात करूं दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, यही होता है कहानी, यही होती है कहानी। तो -4 इंटू 4 हो जाएगा, -4 इंटू 1 हो जाएगा -4, और फिर -4 +4 0 हो गया, 4 इंटू 2 8। अरे यहाँ तो 8 आ रहा है भैया जी, देखते हैं, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। -4 इंटू -1 दैट इज 4, और फिर ये हो जाएगा आपका -8, तो -4 -4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर आते हैं बेटा यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करूं 4, तो ये हो जाएगा आपका -4 इंटू 1 दैट इज -4, फिर 4 इंटू -2 दैट इज -8, और 4 इंटू 3 12। तो देखो बेटा यहां पर भी 0 आ रहा है। तो एक्चुअली यहां पे a इंटू ए इनवर्स वाला रिलेशन नहीं दिया गया है, यहां पे कौन सा रिलेशन दिया गया है, कौन सा रिलेशन दिया गया है, ये वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा a इंटू ए इनवर्स वाला भी दिया जा सकता है, और एडजॉइंट ए इंटू ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। तो देखो यहां से आपको डिटर्मिनेंट ए अभी से पता चलने लग गया किसके बराबर है, 8 के बराबर है। चाहे आप यहां पे ना निकाल के देख लो इसका डिटर्मिनेंट, अभी निकाल के दिखाता हूं आपको, तो आप पूरा का पूरा मतलब फॉर्मेट समझ जाओगे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। a इंटू ए इनवर्स भी दिया हो सकता है, ये भी दिया हो सकता है, क्या, एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, दोनों पे बेस क्वेश्चंस बनते हैं। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं बेटा, तो खुद देखो 1 आगे जाएगा क्या, -6, और फिर -2, -6 + 2, तो ये हो जाएगा -4, फिर -1 दैट इज +1, इसके साथ जाएगा बेटा 3, और ये +4 दैट इज 7, और फिर यहां पे क्या आएगा बेटा, +1, 1 के साथ 1, -4 इज +4, तो 1 + 4 इज 5। तो आप खुद देखो किसके बराबर आ रहा है, 7 5 12, 12 -4 8, डिटर्मिनेंट है। तो एक्चुअली पता है ये जब मल्टीप्लाई करोगे ना आप दोनों, बनेगा क्या, 0, यहां पर भी 8 आएगा, यहां 0। तो आप खुद देखो ये कैसे लिखा जा सकता है, 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको पता चल गया भैया जी एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में। ये क्या दिया हुआ है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, सॉल्व करना है। अब आपको पता है सॉल्व कैसे करते हो, वेरिएबल मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, x विल बी इक्वल टू, आपको याद है ना ये वाला रिलेशन बेटा, तो x किसके बराबर होता है, a इनवर्स b के बराबर। ए इनवर्स निकाल लोगे अब, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए पता है, डिटर्मिनेंट भी पता है, तो आपको पता है कि भैया जी आप यहां से ए इनवर्स निकाल लोगे, बी आपको पता ही है यहां से दिख रहा है, मल्टीप्लाई करो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। तो आपको मैंने दोनों वैरायटी समझा दी कि दोनों वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे वो a इंटू ए इनवर्स दे दे, चाहे वो ये वाले रिलेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स दे दे, यहां पर आप लोग अब आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। एन अमाउंट ऑफ दिस इज पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट्स एट द रेट ऑफ 6%, 7% एंड 8% पर एनम रिस्पेक्टिवली, द टोटल एनुअल इनकम इज, एक काम करो बेटा, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है ना, हाँ ये आखिरी क्वेश्चन नहीं है, आंखें दर्द हो रही है यार, इसको तुम लोग होमवर्क में ले लो, ठीक है, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डालना है,
ठीक है, तो इसका आंसर, क्योंकि एक अच्छी प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपके थोड़े से बेसिक्स कॉन्सेप्ट भी लगेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले, और आई होप आप उसको लगा लोगे यार। इतना 12वीं के बच्चे हो, इतना तो आना चाहिए। तो होमवर्क में दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना। बाकी आई होप आपको अब डिटर्मिनेंट्स के अच्छे प्रॉब्लम्स मैंने करवा दिए हैं। एक और पार्ट में डिटर्मिनेंट के थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स हैं जो मैं करवा दूंगा, तो वो मैं लेक्चर डाल दूंगा बेटा। आप मान के चलो कि शायद बाय संडे ही डाल दूंगा, संडे से पहले पहले आपको वो दूसरा लेक्चर में मिल जाएगा। तो 2 पार्ट में सारे के सारे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, और उसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप बताना कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हो। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटोर गगन मक्कड़। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय गाइस, जय हिंद।